ऑलराइट जी, आज जो कि आपके साथ कैसे हैं आप सब लोग, एक और नए मुद्दे के साथ आ चुका हूं। देश में बाबा साहब के नाम का मुद्दा रुक ही नहीं रहा है। अब ये देखो, ये क्या है? देखिए भाई, मैं अगर क्लियर कहूं तो ये सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान है। अब इस पर हमने चर्चा की हमारे कालू यादव जी से। कालू जी, आप बताइए क्या हुआ, क्या था? नमस्ते। हम क्या बोल रहे, ये सब हमारा गलती नहीं है। आपका गलती नहीं तो किसका गलती है? ये सब एआई का कमाल है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अरे नहीं, हमारा बाबड़ी बोल रहा था। ए जी, आप एआई ज्यादा मत करो, फंस जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलने दे। फिर क्या, हम वहाँ बैठा था, वो आया, हम उसको बोला आए, ओ बुड़बक आ गया, हमको फंसा गया। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूँ आरजे जाके आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है। मेरे वीडियो पर इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अभी बात करते हैं एक नए मुद्दे की जो देश भर में भड़क रहा है। भैया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई हंसी की बात नहीं है। मैं थोड़ा फनी वे में बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सोचिए, जिसने संविधान बनाया, जिसने करोड़ों ऐसे लोगों को आवाज दी जो सालों साल, हजारों साल दबे थे, ऐसे नेता की ऐसा अपमान करना ये ठीक बात नहीं है। अब ये लालू प्रसाद यादव की गलती है या किसकी गलती है? आइए थोड़ा सा हम आकलन करते हैं इस फोटोज को, इन वीडियोज को देख के, और देखते हैं क्या कुछ हुआ होगा। अब बात ऐसी हुई कि लालू यादव का पटना में 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और इस मौके पर लालू यादव की जितने भी प्रशंसक हैं वो पोस्टर्स, हार, माला लेकर लालू यादव के पास पहुंचे और लालू यादव अपने बढ़िया से ऐसे लेटे हुए सबका स्वागत कर रहे थे, बोल रहे थे अब ऐसा करोगे तो गलत तो होगा ही, है कि नहीं? अब बात ऐसी हुई कि उनके एक समर्थक ने बाबा साहब का पोस्टर उठाया, उनके सीधा कदमों में लाके रख दी और यहीं पे होगी बहुत बड़ी गलती। फोटो खींच गई और कुछ ही घंटों में ये तस्वीर इतनी वायरल हो गई कि देश में लोग भड़क उठे। चिराग पासवान ने कहा कि ये बाबा साहब का अपमान है, ये संविधान निर्माता का अपमान है। जिस तरीके से बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में दृश्य सामने आए, हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है। और यहाँ पे देश में लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान बनाया नहीं, BN राव साहब ने बनाया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब इस पर राजनीति चल उठी। लोगों को तो एक मुद्दा चाहिए भाई, कैसे हम लाइमलाइट में आए, और लाइमलाइट में आने के लिए किसी का नाम हो ना हो, बाबा साहब का नाम होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का नाम जहां आ गया, आप लाइमलाइट में आ गए और आप एकदम छा गए। तो अगर लाइमलाइट में आना है, बाबा साहब को एक्सेप्ट कर लो यार। ये झूठे आप मतलब एजेंडा मत फैलाओ। बात तो सही है। अब ये जो भी कांड हुआ, इस पर आरजेडी ने सफाई दी और कहा कि ये साजिश है। कार्यकर्ता नया था यार, उसको पता नहीं था कि मंच पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। हमारी जो भी मंशा थी, इस पर शक मत करो भाई। कोई कितना भी नया हो, बाबा साहब की फोटो किसी के चरणों में रखना ये भी नहीं समझता। छोटे से छोटा बच्चा जानता है यार वो कौन है। और आप लोग देखिए, सीधी बात तो यह है कि बाबा साहब एक सिर्फ नेता नहीं है, वो हर दलित की आवाज है, वो हर दलित की पहचान है, वो हर ऐसे इंसान की पहचान है जो समाज में दबा हुआ है। और ये सिर्फ बात तस्वीर की नहीं है, ये बात है आत्मसम्मान की। हम बाबा साहब को अपने दिल में रखते हैं, हमारे रगों में उनका नाम बहता है, और जब ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आएगा ही आएगा। भारत में पैर छूना सम्मान है, लेकिन तस्वीर या प्रतीक के साथ ऐसा करना ये अपमान माना जाता है। और बाबा साहब का पोस्टर किसी के पैरों में रखना, इसका मतलब यह है कि करोड़ों दलितों की जो भी आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाना। और ये सिर्फ आरजेडी या बीजेपी की बात नहीं है, ये वो करोड़ों पॉलिटिशियंस की बात है जो बाबा साहब का नाम लेके पॉलिटिक्स करते हैं। उनके नाम से वो आगे आने की कोशिश करते हैं, वो वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई की मानी जाए तो बाबा साहब का अपमान करते हैं। पॉलिटिक्स के नाम पर बाबा साहब के नाम का ऐसा इस्तेमाल, ये क्या सही बात है? अब आरजेडी ने कहा कि ये कार्यकर्ता की गलती थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मंच पर कौन जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए, इसका तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या मंच पर कोई प्रोटोकॉल नहीं था? क्या ये सच में गलती थी या फिर सोची समझी साजिश? अब देखिए, आपकी ये छोटी सी गलती ने
दूसरे पार्टी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है ना, वो गांव गांव जाकर दलित राजनीति करेंगे। उनको तो हमेशा से एक मुद्दा चाहिए था बाबा साहब के नाम का, क्योंकि बहुजन है हम लोग, हमारा वोट बैंक उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन हम बहुजन इस बात को समझ नहीं पाते कभी भी। याद रखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव बहुत पास है। क्या ये उसी के लिए साजिश है? कुछ भी हो सकता है भाई। और ऐसे किस्से हमेशा चुनाव के आसपास होते हैं। रेफरेंस हो तो 1997 में रवाई नगर यूपी में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी। 2018 में भीमा कोरेगांव की हिंसा हुई। और हर बार आप देखें तो इस छोटी घटना का असर बहुत बड़ा होता है भाई। इसलिए ये विवाद सिर्फ एक पोस्टर का नहीं है, ये विवाद चुनाव, जाति और दलित अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बाबा साहब की तस्वीरों का, बाबा साहब की मूर्तियों का सम्मान करती है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्यों आज भी दलित छात्र आत्महत्या करते हैं? क्यों आज भी स्कैवेंजिंग ये नॉर्मल हो चुका है? मतलब आप कहीं पिछड़े इलाकों में जाओ, वहां पे दलितों के साथ स्कैवेंजिंग होती है। और क्यों आज भी आरक्षण के मुद्दे को विरोध किया जाता? बाबा साहब ने कहा था एडुकेट, इग्नाइट, ऑर्गेनाइज, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब ये हो चुका है वर्शिप, फॉरगेट और इग्नोरेंस। और इस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे आपसे ये जानना है, आपसे भाई, उधर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो तर्क मैं लगा पा रहा हूं उससे तो यही लगता है कि कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह एक मासूम गलती थी या फिर सोची समझी साजिश जो कि आने वाले इलेक्शन में लोगों का फायदा कराएगी। जरा कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, ताकि ये वीडियो उन हर लोगों तक पहुंचे जो बाबा साहब के अपमान की आज भी कोशिश कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए भाई, बाबा साहब सिर्फ एक दलित नेता नहीं, बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं, बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो हमारा आत्मसम्मान है, वो हमारी आवाज है, वो हमारी पहचान है, वो देश की पहचान है। हम वो आवाज है जो एक बार उठती है तो सूर्य की किरण की तरह दूर तक पहुंच जाती है। खैर, इस चैनल को आप देखते रहिए, ये वीडियो को हर लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वो वीडियो हर आदमी तक पहुंचे जो बाबा साहब के अपमान करने की कोशिश करते रहता है। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप निश्चिंत रहिए, हम आवाज उठाते रहेंगे। आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी राय जानने में। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए, दिल पे हाथ रखने का और दिल से कहने का, जय भीम मेरी जान।